कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं भोसड़ा सा को, जो कि शहर का सबसे बड़ा फेकूचंद होता है। मतलब वो झूठ बोलने में सबका बाप होता है। वो बताता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी रॉबरीज को रोका है क्योंकि मैं FBI का एक खुफिया एजेंट हूँ और किसी भी चोर लुटेरे की गांड में इतना दम नहीं कि वो मेरी झांट का एक बाल भी उखाड़ सके। फिर वो बताता है कि आज रात को मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी एक लड़की के साथ डेट है, जिसके बाद मैं उसे अपने प्राइवेट प्लेन में बैठाकर स्पेन ले जाऊंगा और फिर उसके साथ घचाघच करके उसे वापस US छोड़ दूंगा। फिर वो अपनी कुछ टॉप सीक्रेट बातें बताने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बावली गांड ये सभी बातें कुत्तों को बता रहा था। मतलब वो कोई खुफिया एजेंट नहीं बल्कि कुत्तों की शॉप पर काम करने वाला एक चूतिया होता है। तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है और उसकी गांड पर लात मारकर उसे बाहर फेंकता है। कहता है कि भोसड़ी के यहाँ पर वापस मत आ जाइयो, नहीं तो तेरी गांड में झाड़ू डालकर तुझे मोर बना दूंगा। इसके बाद भोसड़ा सा वहां से चला जाता है और कुछ बच्चों के पास जाकर फिर से लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और जल्दी ही मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि ये पूरा देश ही खरीद लूंगा। इसी दौरान वहां से एक बूढ़ा जा रहा होता है तो भोसड़ा सा उसको देखकर कहता है कि देखो ये चूतिया मेरा अकाउंटेंट है। और फिर वो उस बुढ़े से कहने लगता है कि भोसड़ी के टाइम से काम पर आया कर। अब ऐसे ही बकचोदिया करते करते वो एक कैफे में जाता है और वहां खड़ी वेट्रेस से भी बकचोदिया करना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम्हारे बब्बे इतने भी बड़े नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरी गर्लफ्रेंड मियां खलीफा के तो बब्बे बहुत बड़े बड़े हैं और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी झांटों पर भी बालों का जंगल लगा होगा, लेकिन मेरी वाली तो अपनी झांटें पूरी साफ करके आती है। तभी वो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है और उसे कहती है कि अबे लवड़े अपना काम कर। जिस पर भोसड़ा सा उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरा मुंह में ले सकती हो। जिसके बाद वो वहां से निकलकर एक पेट्रोल पंप वाले के पास चला जाता है और फिर उसके साथ भी बकचोदिया करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम होता है चूची चवन्नी, जो कि एक बहुत ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है। अब जैसे ही भोसड़ा सा की नजर चूची चवन्नी पर पड़ती है तो उसका हथियार खड़ा हो जाता है और फिर वो उसके सामने स्टाइल मारने लगता है। उधर चूची चवन्नी भी उसे पूरी लाइन दे रही होती है, लेकिन तभी वहां पर भोसड़ा सा का बाप आ जाता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अभी अभी फोन आया है कि तुझे तेरी जॉब से लात मारकर निकाल दिया गया है। भोसड़ा सा कहता है कि नहीं, आपको किसने कहा? बाप कहता है कि अभी अभी मुझे तेरे बॉस का फोन आया था और वो मुझे बोला कि उसने तुझे काम से निकाल दिया है। अभी सुनकर भोसड़ा सा हंसने लगता है और कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस आपसे मजाक कर रहा था और उसने मुझे नहीं निकाला बल्कि मैंने खुद ही जॉब छोड़ दी। अभी सुनकर उसका बाप उसे घसीटता हुआ घर ले जाता है और कहता है कि भोसड़ी के तू घर तो चल, फिर देख मैं तेरी कैसे गांड मारता हूँ। फिर रात को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो भोसड़ा सा का बाप उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें अब हर महीने रेंट देना होगा। अभी सुनकर भोसड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि भैंचोद ये कैसा बाप है जो अपने बेटे से ही घर में रहने का किराया मांग रहा है। फिर सुबह होते ही भोसड़ा सा का बाप उसे जल्दी उठा देता है और उसे एक जगह पर इंटरव्यू दिलवाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर रास्ते में वो उसे बताता है कि भोसड़ी के जब मैं तेरी एज का था तो मैं पैसा कमाने के लिए GB रोड पर अपनी गांड मरवाया करता था। इसके बाद वो भोसड़ा सा को एक मॉल के बाहर ले जाता है, जिसको देखकर भोसड़ा सा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे काम करने के लिए सही जगह है। लेकिन तभी उसका बाप कहता है कि तुम्हें यहीं काम करना होगा। इस पर भोसड़ा सा कहता है कि चलो मान लो अगर मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिली तो मेरे साथ क्या होगा। इस पर उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिली तो मैं तुम्हें एक चटाई और तेल की शीशी देकर दिल्ली भेज दूंगा। अभी सुनते ही भोसड़ा सा की गांड फट जाती है और वो फटाफट इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला जाता है। फिर वहां जाकर जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसका बॉस उससे काफी अच्छे से बात करता है। वो कहता है कि आप जैसे आदमी को जॉब पर रखने से मेरी मॉल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी सारी कंपनीज को छोड़कर हमारे मॉल में काम करने का सोचा। फिर वो उसे कहता है कि हम आपको $50,000 एक साल के देंगे, जिसके साथ ही आपको सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि मेडिकल, ट्रैवलिंग, पेंशन, कार अलाउंस और साथ ही रात को बजाने के लिए एक लड़की भी। और यही हमारा आपके लिए सबसे बेस्ट और फाइनल ऑफर है। अभी सुनकर भोसड़ा सा भी जोश में आ जाता है और वो कहता है कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इतने कम में काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे $1,00,000 एक साल के चाहिए और सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मुझे रात को बजाने के लिए 2 लड़कियां चाहिए। अभी सुनकर उसका बॉस थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है और फिर वो उसे $1,00,000 पर ईयर देने के लिए मान जाता है और साथ ही कहता है कि रात को तुम 2 क्या 3 लड़कियां ले लो। फिर इसी खुशी में वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में लंच करवाता हूँ।
लेकिन तभी उसका फोन बजता है जो कि उसकी एजेंट का फोन था। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उसको जॉब पर रख लिया, जिस पर बॉस कहता है कि हाँ, हमने $1 लाख पर ईयर पर डील डन कर दी और साथ ही मैं इसे रात को बजाने के लिए 2 लड़कियां भी दे रहा हूँ। लेकिन तभी उसका एजेंट कहता है कि आपने ये डील किससे डन की, क्योंकि मिस्टर लवड़ासुर तो अभी भी अपने घर पर ही हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी तो वो आज वहां पर नहीं आ पाए। अभी सुनकर उसका बॉस घबरा जाता है और कहता है कि अगर मिस्टर लवड़ासुर अभी भी घर पर ही हैं, तो मेरे सामने ये कौन भोसड़ी वाला बैठा है। इसके बाद जब वो उसका रिज्यूमे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर लवड़ासुर नहीं बल्कि भोसड़ा सा है, जो कि यहाँ पर रात को मॉल में झाड़ू लगाने का काम करने आया है। अब ये देखकर वो भोसड़ा सा से कहता है कि शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, मुझे लगा कि तुम मिस्टर लवड़ासुर हो जो कि यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट के लिए आया है, लेकिन तुम तो भोसड़ा सा हो जो कि यहाँ पर झाड़ू लगाने की जॉब करने आया है। अब ये सुनकर भोसड़ा सा हंसने लगता है और कहता है कि मैं हूं ही इतना टैलेंटेड कि लोग मुझे इतने ज्यादा पैसे दे देते हैं। लेकिन इस पर उसका बॉस कहता है कि हम तो तुम्हें सिर्फ $4 पर घंटे के हिसाब से ही दे सकते हैं, अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो अपनी गांड उठाकर चलते बनो। भोसड़ा सा पूछता है कि अच्छा फिर उन लड़कियों का क्या, जिस पर बॉस कहता है कि कोई लड़कियां नहीं है, और अगर तुम्हारे लोड़े में ज्यादा ही खुजली मच रही हो तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर मुट्ठ मार लेना और फिर से काम पर लग जाना। अब भोसड़ा सा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसका ये ऑफर मान जाता है और इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम चूची चवन्नी के बाप को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर बिजनेस की बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर चूची चवन्नी आ जाती है, जिसको देखकर उसका बाप कहता है कि बेटा इधर तो आओ और मेरे दोस्तों से मिलो। अब चूची चवन्नी जैसे ही वहां पर आती है तो उसकी बड़ी बड़ी चूचियां देखकर उन दोनों बुड्ढों के घोड़े खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक बुड्ढा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं हूँ बॉब द भोसड़ी वाला। अब चूची चवन्नी उसको देखकर हंसने लगती है और फिर उसके पास जाकर उसको चूसना शुरू कर देती है। फिर वो दूसरे बुड्ढे के पास जाती है, जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद वो उसे भी चूसेगी, लेकिन वो उससे सिर्फ हाथ मिलाती है और फिर वो उन दोनों को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं हम उसके बाप को देखते हैं जो ये देखकर शॉक्ड था कि उसकी बेटी ने अभी ये क्या किया। फिर रात को जब चूची चवन्नी सोने जाती है तभी वहां पर उसका बाप आता है और उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुमने ये सब फिर से किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 चूतिए चोर चंगू मंगू को, जो कि एक कार के पास जाते हैं जिसमें दबाकर गचागच कार्यक्रम चल रहा था। जिसके बाद वो उन दोनों को कार से बाहर निकालते हैं और उनकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं भोसड़ा सा को, जिसका काम पर आज पहला दिन था। वो एक लंबी लिमोजिन मंगवाता है ताकि लोगों को लगे कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है। फिर जाते वक्त वो रास्ते में बच्चों से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए पेरिस जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग है, जिसके बाद मैं वहां से इंडिया जाऊंगा, जहाँ पर मुझे सलमान भाई के साथ हिरण के शिकार पर जाना है। वहीं मॉल के अंदर हम चूची चवन्नी को देखते हैं जो कि वहां पर रखे महंगे महंगे आइटम्स को देख रही होती है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी वो उन्हें खरीदती नहीं, बल्कि उन्हें अपने बब्बू में छुपाकर वहां से निकल लेती है। वहीं भोसड़ा सा भी वहां पर पहुंच जाता है और जाते ही वो एक बॉस की तरह वहां पर सबको ऑर्डर देने लगता है। इसी दौरान उसे जमीन पर पड़ा हुआ कुछ सामान दिखाई देता है, जिसको देखकर वो एक एम्प्लॉय से कहता है कि सुन बहन के घोड़े, मैं तुझे पैसे इसलिए नहीं देता कि तू यहाँ पर आकर टाइम पास करे, अब जल्दी से इस सामान को उठा और निकल यहाँ से। उधर चूची चवन्नी ने भी इतना सारा सामान चोरी कर लिया था कि वो सबके सामने ऐसे जा नहीं सकती थी, इसलिए वो सबके चले जाने तक मॉल में ही रुकने का फैसला करती है। फिर कुछ ही घंटों में रात हो जाती है, जिसके बाद वहां पर सफाई डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है और भोसड़ा सा से कहता है कि तुम्हारे पास पूरी रात है, इसलिए अच्छे से पूरे मॉल की सफाई करना, नहीं तो मैं तुम्हारी गांड में डंडा डालकर उसे तुम्हारे मुंह से निकालूंगा। अब ये सुनते ही भोसड़ा सा की फटकर 64 हो जाती है और वो कहता है कि ठीक है सर, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर वो मैनेजर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मॉल के किसी भी सामान को छूना मत, सारा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लड़कियों की कच्चियों से दूर रहना। भोसड़ा सा कहता है कि सर आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ अच्छे से साफ कर देंगे। इस पर मैनेजर कहता है कि हम दोनों नहीं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपनी बीबी के साथ दबाकर गचागच करूंगा। अब ये सुनकर भोसड़ा सा कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहने वाला। लेकिन मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे वहीं लॉक करके वहां से चला जाता है। कहता है कि अब ये दरवाजा सुबह 7 बजे ही खुलेगा। अब भोसड़ा सा वहां पर खड़े खड़े चिल्लाता रहता है, लेकिन मैनेजर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब भोसड़ा सा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो झाड़ू उठाता है और चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चूतिया को तो सफाई करनी भी नहीं आती, इसलिए वो सफाई के दौरान सारे सामान को उल्टा सीधा कर देता है। अब भोसड़ा सा जैसे तैसे करके अपने काम को पूरा कर ही लेता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने में अभी 10 घंटे और पड़े हैं।
अब 10 घंटों तक उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए वहां पर रखे हुए सामानों को छेड़ने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो इससे भी बोर हो जाता है, तो वो अपना मन बहलाने के लिए अपने बाप को फोन लगा देता है। लेकिन वहीं उसका बाप आज बहुत दिनों बाद उसकी माँ के साथ घचाघच करने वाला था, इसलिए वो बोसड़ा सा से कहता है कि बोसड़ी के जल्दी से फोन रख और सुबह से पहले वापस फोन मत करियो। अब बोसड़ा सा वहां पर बैठा बैठा बहुत ज्यादा बोर और परेशान हो चुका था, इसलिए वो फिर से बकचोदियां मचाना शुरू कर देता है। फिर ऐसे ही जब वो कच्छा पहनकर वहां पर भटक रहा होता है, तभी उसकी नजर वहां पर चूची चवन्नी पर पड़ती है। अब उसे देखकर पहले तो उसे लगता है कि शायद उसने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन जब वो उसे फिर से देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और शॉपिंग करते करते मैं सो गई। बोसड़ा सा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान शॉपिंग करते हुए कैसे सो सकता है। अब चूची चवन्नी के पास भी और कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए वो उसे सच बता देती है कि मैं यहाँ पर सामान चुराने आई थी और सिक्योरिटी से बचने के लिए मैं यहीं पर ही छुप गई थी। इस पर बोसड़ा सा कहता है कि तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा बाप तो वैसे भी करोड़पति है। चूची चवन्नी बताती है कि मैं चोरी जरूरत के लिए नहीं करती, बल्कि चोरी करना तो मेरी हॉबी है। वहीं दूसरी तरफ हम चूची चवन्नी के बाप को देखते हैं, जो कि एक पुलिस वाले के साथ मिलकर चूची चवन्नी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो उसे बिना बताए सुबह से ही लापता थी। उधर बोसड़ा सा और चूची चवन्नी साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर बोसड़ा सा उसे बताता है कि मैं पहले एनिमल शेल्टर में काम करता था, लेकिन वहां से मुझे गांड पर लात मारकर निकाल दिया, जिसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने की नौकरी करता हूँ। फिर वो उसे बताता है कि हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, तुम हमेशा से ही मेरी क्रश थी और हर रात मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मुट्ठ मारा करता था। अभी सुनकर चूची चवन्नी खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। इसके बाद बोसड़ा सा उसके सामने भी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन तभी चूची चवन्नी उसे कहती है कि तुम तो शहर के सबसे बड़े झूठे आदमी हो ना। अब बोसड़ा सा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने कहा। चूची चवन्नी कहती है कि ये तो पूरा शहर ही कह रहा है कि तुम सिर्फ लंबी लंबी फेंकते हो और तुमसे काम के नाम पर घंटा कुछ नहीं होता। इस पर बोसड़ा सा कहता है कि नहीं, मैं कोई झूठा इंसान नहीं हूँ, शायद तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है और जिसने भी ये बोला है वो बहन का लोड़ा मुझसे जलता है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर टाइम पास करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जिस दौरान चूची चवन्नी बोसड़ा सा से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बाप से परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? इस पर बोसड़ा सा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलता, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ का खर्चा उठा सकूं। तभी चूची चवन्नी कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं अपने बाप के लॉकर से बहुत सारे पैसे चुरा कर लाई हूँ, इसलिए हमें पैसों की तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद वो उसे अपने पैसे दिखाती है, जो कि पूरे $52,000 थे। फिर चूची चवन्नी उसे कहती है कि तुम भी अपने बाप से परेशान हो और मैं भी अपने बाप से परेशान हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में न्यूयॉर्क जाएं और एक नई शुरुआत करें। अब बोसड़ा सा भी इन परेशानियों से छुट्टी लेकर कुछ टाइम एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। अब इसी खुशी में वो दोनों साथ में डांस करते हैं, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चूची चवन्नी का बाप और वो पुलिस वाला उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। फिर वो पुलिस वाला बोसड़ा सा से पूछता है कि क्या तुमने चूची चवन्नी को कहीं पर देखा है, जिस पर बोसड़ा सा उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं सर, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, आप उसे लाइब्रेरी में ढूंढो, शायद वो पढ़ते पढ़ते वहीं सो गई होगी। इस पर पुलिस वाला कहता है कि नहीं यार, वो चूची चवन्नी एक नंबर की छिनाल है, जरूर वो किसी के साथ अपना मुंह काला करवा रही होगी। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब उस पुलिस वाले के जाते ही वो दोनों फिर से मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो दोनों चूतिए चोर चंगू मंगू भी आ जाते हैं, जो कि फिल्म की शुरुआत में एक कार को चुरा कर भागे थे। अब वो दोनों उन चोरों को देखकर डर जाते हैं और उनसे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो चोर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं मंगू चूची चवन्नी का फिगर देखकर पागल हो जाता है और उसे कहता है कि तेरी गांड तो बहुत बढ़िया है, क्या तू मेरे घोड़े की सवारी करेगी? बोसड़ा सा कहता है कि नहीं सर, थैंक यू। इस पर चंगू मंगू कहते हैं कि बोसड़ी के चुप कर, हम तुझे नहीं बोल रहे। फिर चूची चवन्नी उनको बताने लगती है कि मैं सुबह से मिसिंग हूँ और ये पूरा शहर मुझे ढूंढ रहा है, अगर वो सभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गए तो तुम लोगों की गांड मर जाएगी। लेकिन इस पर मंगू कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे बब्बे इतने सॉलिड कैसे हैं। इसके बाद वो सभी वहां से उठकर कुछ खाने के लिए चले जाते हैं और वहीं चूची चवन्नी एक घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी करने लगती है। अब उसकी ऐसी सवारी देखकर उन तीनों के भी घोड़े खड़े हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि काश चूची चवन्नी ये घोड़ा छोड़कर हमारे घोड़े की सवारी कर ले। तभी चूची चवन्नी मंगू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है, क्यों ना हम तीनों मिलकर यहाँ के सारे कीमती सामानों की चोरी करें और फिर हम तीनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। अब मंगू, जो कि पूरा बावली गांड था, वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद चूची चवन्नी उसके प्यार में पागल हो चुकी है।
जिसके बाद वो दोनों मॉल के सारे कीमती सामानों को चुरा लेते हैं और उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। वहीं चूची चवन्नी भी उनके साथ जाने लगती है, जिसको देखकर बोसड़ा सा कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम इन चूतियों के साथ क्यों जा रही हो। लेकिन चूची चवन्नी उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। अब बोसड़ा सा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चंगू मंगू उसे उठाकर साइड में ले जाते हैं और कहते हैं कि चूची चवन्नी अब हमारी है और अगर अब तू फिर से बीच में आया तो हम तेरी गांड फाड़ देंगे। जिसके बाद वो सारा चोरी किया हुआ सामान अपनी कार में भर लेते हैं। फिर वो दोनों भी उस कार में बैठने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी चूची चवन्नी उस कार को शुरू करती है और वहां से अकेले ही चली जाती है। उधर बोसड़ा सा भी सिक्योरिटी रूम से एक बड़ी सी शॉटगन निकाल लेता है और फिर जैसे ही चंगू मंगू चोरी करने के लिए वापस अंदर आते हैं, तभी बोसड़ा सा उन पर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है। फिर अगली सुबह जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उन्हें वहां पर चंगू मंगू मिलते हैं, जिन्हें वहां पर बांध कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम बोसड़ा सा और चूची चवन्नी को देखते हैं, जो कि सारा सामान और पैसा लेकर न्यूयॉर्क आ गए थे और अब वो वहां पर अपनी बाकी की जिंदगी ऐश से बिताने वाले थे। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।